तो पॉस्चर में हम किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए रूटीन में? मैं कहीं पर पढ़ रही थी कि जैसे पहले हम कहते थे कि आपको ऐसे बैठना चाहिए, स्ट्रेट ये होना चाहिए, लेकिन कहीं पे मैंने पढ़ा था कि या शायद आई थिंक कोई पॉडकास्ट में ही देखा था, उसमें ये था कि नहीं, आपको ऐसे स्ट्रेट नहीं बैठना चाहिए, वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। अब बेटर तो आप ही बता पाएंगे कि सिटिंग स्ट्रेट इज एक्चुअली नॉट रिकमेंडेड फॉर लॉन्ग पीरियड्स। जो आजकल हम बेस्ट चेयर्स की बात करते हैं या सिटिंग पॉस्चर की बात करते हैं, वो ऐसा है कि जब हम बैठे हैं हमारे नीज़ 90 डिग्री होने चाहिए, हमारे हिप्स 90 to 110 डिग्रीज होने चाहिए और नेक हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ पार्ट्स में तोड़ तोड़ के। इसका मतलब ये है कि जब आप बैठे हैं, जब आपके नीज़ आप मोड़ के बैठते हैं, इट इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन फॉर योर नी एज वेल एज फॉर योर पेल्विस मसल्स। दूसरा, जब हम 110 डिग्री स्लैंट कर रहे होते हैं, 90 डिग्री इज़ नॉट रिकमेंडेड, 110 डिग्री वो पोजीशन है जिसमें आप थोड़ा सा पीछे होकर बैठे हैं। उसमें आपकी स्पाइन जो है मैक्सिमली रिलैक्स्ड होती है और आपके स्पाइन की डिस्क जो है उनसे लोड कम हो जाता है। एंड व्हेन वी से 90 डिग्री फॉर द नेक, इसका मतलब ये है कि आप सीधे देख के बात करें। 90 डिग्री वो पोजीशन है नेक की जिसमें कि सबसे कम प्रेशर आता है हमारी डिस्क पे। उसके सिवा कोई भी पोजीशन, जैसे अगर मेरे को नीचे कुछ देखना है, उसमें प्रेशर बढ़ता है। इसके सिवा जो लोग बैक पेन के मरीज़ हैं, उनको हम कहते हैं कि जब आप बैठे हैं आपको ऐसी चेयर यूज़ करनी है जिसमें आर्म रेस्ट हो। आर्म रेस्ट वाली चेयर से फ़ायदा ये होता है, जैसे अगर मेरी अभी मैं बैठा हूँ, एल्बोज टिकी हुई हैं, तो मेरी बैक से प्रेशर कम हो गया क्योंकि एल्बोज टिकी हैं। अगर बिना आर्म रेस्ट की मैं चेयर पे बैठ रहा हूँ तो मेरे को आर्म्स ऐसे करके बैठनी पड़ेंगी। दे विल बी हैंगिंग फ्रॉम माई बॉडी एंड द इंटायर लोड वुड कम ऑन माई स्पाइन। तो बैक पेन के मरीज़ों को हम खास तौर से कहते हैं आर्म रेस्ट वाली ही चेयर आपको यूज़ करनी है। बैक स्लैंट 110 डिग्री होना चाहिए। उसमें भी जो लंबा टाइम ऑफिस में बैठने वाले हैं, जो प्रोफेशनल अगर चेयर यूज़ करना चाहते हैं, वी से उसमें हेडरेस्ट भी होना चाहिए। अ हेडरेस्ट विच शुड बी लॉन्ग इनफ और टॉल इनफ टू रीच टू द बैक ऑफ योर हेड, ताकि आप जब रिलैक्स करना चाहें आप आराम से पीछे करके अपनी गर्दन को रिलैक्स कर पाएँ, ताकि आपके नेक का पोस्चर मेंटेन रहे। तो सारी जो ऑफिस चेयर्स होती हैं वो आजकल इसी कंसेप्ट्स पे बनती हैं कि आपकी बॉडी के इन अर्गोनॉमिक्स को मेंटेन कर पाएँ। उसमें जब हम नॉर्मल चेयर की बात करते हैं जो ऑफिस चेयर नहीं है, या कोई आईटी प्रोफेशनल है जो प्रोफेशनल चेयर नहीं यूज़ कर रहा है ऑफिस चेयर, सोचता है कि मैं नॉर्मल कुर्सी पे बैठ के कर लूँ या डाइनिंग टेबल पे बैठ के कर लूँ। डाइनिंग टेबल पे जब हम बैठते हैं तो क्या होता है, टेबल आगे होती है, डाइनिंग टेबल की चेयर्स जो होती है नॉर्मली उसमें आर्मरेस्ट नहीं होता, फ्लैट होती है नीचे से और पीछे से स्ट्रेट बैक होती हैं, तो हमें झुक के काम करना पड़ता है ऐसे। उसमें दिक्कत ये पड़ती है, जो स्पाइन की अर्गोनॉमिक्स है उसकी जो स्टडीज़ हैं वो ये बताती हैं हमारी स्पाइन पे सबसे कम प्रेशर होता है जब हम सीधा लेटे हुए हैं, मतलब बेड पे लेटे हुए हैं। उससे ज़्यादा होता है जब हम खड़े हुए हैं, उससे ज़्यादा होता है जब हम बैठे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है कि जब मैं बैठा हूँ और आगे झुका हुआ हूँ। जैसे अगर मेरे को ये पानी का गिलास भी उठाना है झुक के, तो इस वक्त मेरी स्पाइन पे सबसे ज़्यादा प्रेशर है। और जब मैं इसको अपनी बॉडी के पास ले आऊँगा, आराम से पानी पीऊँगा, अब प्रेशर कम हो गया। लेकिन अगर मुझे प्रेशर और कम करना है तो अगर मैं सीधा खड़ा हो जाऊँगा तो मेरी स्पाइन पे प्रेशर और कम हो जाएगा। अच्छा। मैं लेट जाऊँगा तो प्रेशर सबसे कम हो जाएगा। तो वो सारे ऑफिस सेटिंग्स या घर पे सेटिंग्स, खास तौर से उन लोगों का जिनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, अगर उसमें उनको आगे झुक के अपने लैपटॉप पे काम करना है, सो दे आर इनवाइटिंग ट्रबल। बैक पेन भी आने की पूरी उम्मीद है, गर्दन का दर्द आने की भी पूरी उम्मीद है।